श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 जुलाई 2023 जुलाई महीने का आखिरी दिन और सावन महीने का चौथा सोमवार, अधिक मास महीने का दूसरा सोमवार। दोस्तों, यह वाला सोमवार बहुत ही ज़्यादा विशेष है क्योंकि ये सावन और अधिक मास के मिलन वाला सोमवार है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस सावन महीने के चौथे सोमवार और अधिक मास के दूसरे सोमवार पर किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी से, जीवन से बहुत सारी दुख और समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सबसे बड़े उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस सावन अधिक मास के इस चौथे और दूसरे सोमवार को याद से करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे वो गमले वाला उपाय बताएंगे क्योंकि दोस्तों सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, अधिक मास का भी महीना है, तो भाई ये वाला उपाय तो आपको ज़रूर याद से करना ही करना है। तो इस उपाय में करना क्या है वो आप लोग सुनो। इस उपाय में आपको प्रातःकाल सुबह सुबह इस सोमवार के दिन क्या करना है कि आपके घर में जो भी गमला हो, जिस गमले में कोई भी पौधा लगा हुआ हो, ठीक है, वो भले ही गुलाब का पौधा हो, सफ़ेद फूल का पौधा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वह पौधा तुलसी जी का नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। तो आपके घर में जो भी गमला हो, जो भी पौधा हो, उस एक गमले के नीचे आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, आपको पहुंचना है शुद्ध होकर स्नान करके उस गमले के पास पे, और गमले के पास में आकर क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले उसी गमले के जो पौधा लगा होगा उसी पौधे के नीचे गमले के अंदर ही आपको एक छोटी सी शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, निर्माण कैसे करोगे, पार्थिव शिवलिंग आप बनाते हो ना, वैसे ही बनाना है ना। अब उस मिट्टी को अलग से आपको हाथ में लेकर नहीं बनाना है, वहीं के वहीं गमले के अंदर ही थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर के साइड उठाकर आपको एक शिवलिंग का आकार दे देना है। ठीक है, शिवलिंग का आकार देकर आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो ना, वैसे ही आपको इस शिवलिंग का पूजन करना है। इन शिव जी पर जल चढ़ाना है, शिव जी की पूजन अर्चना करना है, शिव जी पर रोली कुमकुम जो आप चढ़ाना चाहे वो चढ़ाना है, फूल बेलपत्र। जैसे आप भगवान शिव जी की पूजन आराधना करते हो ना, वैसे आपको यहाँ पर भी करना है ना। आपने आराधना करी, पूजन अर्चना करी, आपने जल भी चढ़ाया, सब आपका काम हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट रुकना है, आप अपने कोई और दूसरे काम कर लीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद दोस्तों आपको इस शिवलिंग का यहीं के वहीं विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करोगे, थोड़ा सा अलग से जल आप लोग लेकर आओगे और इस शिवलिंग के ऊपर जो है चढ़ा दोगे। ठीक है, मतलब समर्पित कर दोगे, जिससे कि वो वहीं के वहीं एक विसर्जन के रूप में हो जाएगा। विसर्जन आपको अलग से अपने हाथों से करने की जरूरत नहीं है, मात्र थोड़ा सा जल समर्पित करना है, वो अपने आप विसर्जन वहीं के वहीं हो जाएगा, है ना। और विसर्जन करने के बाद फिर आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है, अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस उपाय को करने से होगा क्या कि जो आपके घर में जिस भी तरीके की दुख और समस्या चल रही हो, भले ही वो धन की समस्या क्यों ना हो, लड़ाई झगड़े की समस्या क्यों ना हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा होगा, तो सारी समस्याएं आपके घर में ठीक हो जाएंगी इस उपाय को करने के बाद। तो ये उपाय बिल्कुल याद से ज़रूर कीजिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि 5 बेलपत्री का उपाय है और 5 जगह ही आपको यहाँ पर जल चढ़ाना है। तो वो कौन सा उपाय है, कैसे करना है और इस उपाय को करने से होगा क्या, वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों यह उपाय आप अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो उस स्थान पर आपको दोस्तों इस सोमवार के दिन, इस सावन अधिक मास के जो है चौथे और दूसरे सोमवार के दिन क्या करना है आप लोगों को, 31 जुलाई को प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर पहुँचना है। कितनी, 5 बेलपत्री और साथ में 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। अब भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह जो 5 बेलपत्र है आपको 5 स्थानों पर समर्पित करना है ना। कितने स्थानों पर, 5 स्थानों पर समर्पित करना है। उसके बाद में वहीं पर थोड़ा सा जल भी समर्पित करना है। कैसे करोगे वो हम आपको बताते हैं और स्थान भी बताते हैं। अपनी 5 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र निकालिए और इससे भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आप सबसे पहले समर्पित कर दीजिए। ठीक है, और गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है, जलाधारी के राइट भाग में। तो सबसे पहले बेलपत्र वहाँ पर समर्पित करिए। बेलपत्र समर्पित करने के बाद ही उसी बेलपत्र के ऊपर गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा आपको अपने लोटे में से जल समर्पित करना है, बिल्कुल थोड़ा सा जल समर्पित करना है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरी बेलपत्र निकालना है, ये आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है जो कि जलाधारी के लेफ्ट भाग में होती है। वहाँ पर भी थोड़ा सा जल समर्पित करने के बाद आपको मतलब बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल भी वहाँ पर समर्पित करना है। ठीक है, 2 बेलपत्र हो गए। तीसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होगी, है ना। तो वहाँ पर तीसरी बेलपत्र समर्पित करके अपना वह 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है ना। अब अपनी चौथी बेलपत्र को निकालना है और इस चौथी बेलपत्र को आपको माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर समर्पित करना है। मतलब जो जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, जो कटी भाग होता है, वहीं पर जो जलाधारी होगी आसपास, वहीं पर आप यह हस्तकमल जो है, मतलब हस्तकमल के ऊपर ये चौथी बेलपत्र समर्पित करके वहाँ पर भी थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए।
लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आखिरी में आपके पास एक बेलपत्र बचेगी जिसे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और यहाँ पर इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद जितना भी जल आपके लोटे में बचा हुआ हो वह पूरा एक धारा से बेलपत्र को समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है ना। समर्पित करने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है, जो भी आप भगवान शिव जी से मांगना चाहें वो मांग सकते हैं और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण ज़रूर होगी, है ना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जो अगला उपाय है ये है दोस्तों 108 सामग्रियों वाला। दोस्तों सावन का महीना है, अधिक मास का महीना भी है और भाई सोमवार का बहुत ही विशेष दिन है, सावन महीने का चौथा सोमवार है। तो भाई आपको करना क्या है, अपने घर से 108 ऐसी सामग्री कोई लेकर जाना है जो भगवान शिव जी पर समर्पित होती हो। सबसे आसानी से जो आपको मिल जाएंगे वो है चावल के दाने या हरे मूंग के दाने, है ना। ये दोनों आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, 108 चावल के दाने अपने घर से रखने हैं, या अगर 108 मूंग के दाने भी रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, है ना। और इसके अलावा जो भी भगवान शिव जी पर समर्पित चीज़ें हैं उनमें से कोई भी आप 108 सामग्रियाँ रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमने आपको बताया 108 चावल के दाने आपको अपने घर से गिन कर रखने हैं ना। और वह 108 चावल के दाने जो होंगे उनमें से एक भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। 108 चावल के दाने आपने लिए, इनको लेकर आपको पहुँचना है भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह। और जो भी आप अपनी पूजन अर्चना के लिए 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल वगैरह लेकर जाना चाहें वो आप जा सकते हैं, ठीक है। पहले भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच आप भगवान शिव जी के मंदिर की पूजन अर्चना सब कुछ करिएगा। उसके बाद आखिरी में इस उपाय को करिएगा। उपाय में करना क्या है, भगवान शिव जी के पास में बैठ जाइएगा अपने 108 चावल के दाने लेकर, और एक एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। उदाहरण के लिए जैसे एक यहाँ पर आपने चावल का दाना भगवान शिव जी पर समर्पित किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया आपने, फिर दूसरा किया, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इस तरीके 108 जो है चावल के दाने एक एक करके समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको साथ में जाप भी करते जाना है, ठीक है। इससे आपको बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है ये भी आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, भगवान शिव जी की कृपा आपको दिला सकता है। इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनिए। इस उपाय में आपको आवश्यकता होगी 5 बेलपत्री की, ठीक है, और 1 लोटा जल की, और एक पात्र में दूध की, जो कि शुद्ध देसी गाय का दूध होगा ना। तो एक पात्र में आपको दूध भरना है, शुद्ध देसी गाय का दूध, और 1 लोटा जल भरना है। उसके बाद में 5 बेलपत्री अपने साथ लेकर प्रातःकाल सुबह 31 जुलाई को सावन महीने के सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है वो आप लोग सुनो। सबसे पहले आपको ये जो 5 बेलपत्री है ना भगवान शिव जी पर पहले चढ़ानी है। क्या, 5 बेलपत्री जो आप लेकर गए हैं इनको एक साथ जमा कर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक साथ चढ़ानी है, एक एक करके नहीं चढ़ानी, है ना। तो 5 बेलपत्र आपने भगवान शिव जी पर एक साथ चढ़ा दी। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ में तो आपको जो है जल पकड़ना है, जल का लोटा, उल्टे हाथ में आपको दूध का पात्र पकड़ना है। इन दोनों ही पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने कर लो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। कर लिया आप लोगों ने। अब दोनों ही पात्रों से, एक पात्र से आपका जल निकलेगा और एक पात्र से आपका दूध निकलेगा। तो एक धारा से एक साथ जो है आप लोगों को दूध और जल की धार उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप भी करते रहना है, ठीक है। और भगवान से जैसे ही आपको ये जल और दूध की धारा समर्पित हो जाए उसके बाद आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करें। आपको जो भी भगवान शिव जी से मतलब कामना हो वो आप भगवान शिव जी से मांग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है इस सोमवार के दिन किया जाने वाला वो है दोस्तों पारिजात के फूल का। आप जिसे हार श्रृंगार का पुष्प भी कहते हैं। अगर आपको इस दिन एक भी हार श्रृंगार या पारिजात का पुष्प मिल जाता है तो दोस्तों बहुत है। ये पुष्प रात में खिलता है और मतलब रात में कई सारे फूल गिर भी जाते हैं पर सुबह आपको मिल भी जाता है ना। तो आपको करना क्या है, मात्र एक पारिजात का फूल अपनी किसी भी विशेष मनोकामना से या भगवान शिव जी को ऐसे ही प्रसन्न करने के लिए आप एक पारिजात का फूल कहीं से भी ढूंढ कर लेकर जाएं और भगवान शिव जी पर ज़रूर चढ़ा कर आएँ। इससे भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और भगवान शिव जी आपको जो है आपकी मनोकामना भी बहुत जल्द पूर्ण करेंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो आपको अगला उपाय करना है वो ये करना है कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में भगवान शिव आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे पूर्ण करेंगे, ठीक है। इस उपाय में आपको करना क्या होगा कि एक बेलपत्री लेना है उसके दूध के साथ में, है ना, और अपने साथ में रखना है पीला चंदन आप लोगों को, और पहुंच जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी की शिवलिंग के आपको पास बैठना है। पहले अपनी पूजन अर्चना जो भी शिव जी पर जल चढ़ाना, बेलपत्र, फूल वगैरह जो चढ़ाना हो आप वो चढ़ा देना, पर अपनी एक बेलपत्र जो है उपाय की अलग रखना, है ना। तो
तो आपका जैसे ही पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठिए अपनी वह एक बेलपत्र को लेकर। उस बेलपत्री की जो पीछे एक मोटा मोटा सा भाग होगा जिसे आप लोग बेलपत्री का डूंट कहते हो, उस डूंट को आपको तोड़ लेना है ना। वह डूंट आपने तोड़ लिया, अब उस डूंट को आपको अपने पीले चंदन में भिगो लेना है। अपने पीले चंदन में थोड़ा सा जल डालकर जो है पीला चंदन तैयार कर लीजिएगा। उसमें फिर आपको इसी डूंट को जो है पूरे में भिगो लेना है, उसमें डालकर जो है इसे भिगो लेना है, ठीक है। इसके बाद में इसी डूंट से आपको क्या करना है कि इन तीनों मतलब जो बेलपत्री आपकी है जिसमें से आपने डूंट तोड़ा हुआ है, इस बेलपत्री के ऊपर आपको 108 बिंदियां लगानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, है ना। अब 108 बिंदियां एक पत्ती में नहीं लगानी है। जो बेलपत्री की 3 पत्तियां होती हैं उन तीनों में ही जो है आपको 108 जो है कुल मिलाकर जो है बिंदियां लगानी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर बिंदी पर आपको बोलते जाना है, ठीक है। जैसे ही आपकी 108 बिंदियां लग जाए, भगवान शिव जी पर अपनी मनोकामना को करते हुए इस बेलपत्री को आप समर्पित कर दो। आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। ये बहुत ही विशेष उपाय है और इस उपाय करने से आप भगवान शिव जी से जो मांगेंगे वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो ये सारे उपाय हैं जो कि आपको इस सावन अधिक मास के इस चौथे सोमवार और अधिक मास के दूसरे सोमवार 31 जुलाई 2023 को याद से करना है। अगर आपको इन उपाय करने में कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से उठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।